अब लाठी के डर से मुझे भी नाचना पड़ा। वो तो मृदंग भी बजा रहा है, घुंघरू भी बजा रहा है, तारा भी बजा रहा है, मस्त नाच रहा है। तीनों इंस्ट्रूमेंट एक ही आदमी बजा। बाउल संत की गजब विशेषता है, तीन तीन इंस्ट्रूमेंट एक आदमी बजाते हैं। और कोई कोई तो पैर में बांध लेते हैं एक दूसरा बाजा। जो पैर थिरकता है, पैर से आगे चलते हैं तो पीछे एक उनके चलने से एक और बजता है, वो और विशिष्ट डब डब करके बजता है। और उसकी जो कॉस्मिक डांस एक्सटैसी में, क्योंकि भगवान को देख रहे थे वो, और नाच रहे थे खूब मस्त। और मुझे भी उनके डर के कारण नाचना पड़ा वहाँ। तो और जो मेरे होस्ट थे वो पेड़ के पीछे छुप गए बेचारे, तो उनको भी या तो नाचना पड़ेगा या लाठी खाएंगे, तो पेड़ के पीछे छुप गए। वो भगवान को देखते थे, दर्शन उनको होता था। जैसे भगवान की बात हुई, फिर मैं तो उस आदमी के ऐसे प्रेम में पड़ गया कि मैंने अपनी टिकट कैंसिल, दूसरे दिन मुझे फ्लाइट से आना था काठमांडू, मैंने अपनी टिकट कैंसिल कराई और 7 दिन, रोज़ मैं एक दिन के लिए कराई कि कल जाऊंगा, एक दिन के साथ रहूँगा। रोज़ सुबह में आते थे रविंद्र सरोवर में, और 11-12 बजे तक वो रहते थे, 12 बजे चले जाते थे। तो रोज़ मैं उनके दर्शन करने 7 से 12 5 घंटा उनके पास बैठता था, और रोज़ मैं टिकट कैंसिल कराता था कि आज नहीं कल जाएंगे। उस समय इंटरनेशनल टिकट में कैंसिलेशन चार्ज भी नहीं लगता था, आज तो लगने लगा है, 500 रुपया लगता है, उस समय नहीं लगता था। इंटरनेशनल टिकट वैसे ही कैंसिल हो जाती। तो रोज़ मैं जा कर के दोपहर में टिकट कैंसिल कराता था कि कल जाऊँगा, परसों जाऊँगा। और रोज़ उनका प्रेम ऐसा था कि 7 दिन तक मैं कलकत्ता में उन्हीं के लिए रहा सिर्फ, और रोज़ उनसे 5 घंटे मिलना होता था। और पहले ही दिन जब उनसे बहुत प्रेम हो गया, तो चलते समय मेरे दोस्त भी जब नाच वाच खत्म हुआ, बात होने लगी गुरु की बात, बोले कि बता तू अपने गुरु के बारे में बता, सब बता, कहाँ के हैं, कहाँ जन्मे। भगवान के बारे में कहता था, कुछ और मत बोल, भगवान के बारे में बोल। और सुनता था, उसकी आंखों से आंसू बहते थे भगवान के बारे में सुन के। तो जब चलने का समय हुआ, बोले 11-12 बज गया, तो बोला कि तू भी भूखा होगा तो जाओ खाना खाओ और कल फिर आना। मैं भी जाता हूँ, कल 7 बजे आ जाना, 7 बजे मैं आ जाता हूँ। तो चलते समय, और उसने अपने उसमें से झोले में से मुझे भी फल खिलाया था बीच में। साधु का, सन्यासी का मुफ्त में नहीं खाना चाहिए, कुछ पैसा देना चाहिए, ऐसा हम लोग की भाव है। तो उस समय मेरे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं होते थे, तो थोड़े ही पैसे थे। तो मैंने 10 रुपये का एक नोट निकाल के उसको दिया। तो मेरे जो दोस्त थे जो बगल में बैठे थे, उनको लगा कि अब तो लट्ठी इसको पड़ेगी, पैसा दिया है। तो डर के मारे उन्होंने आंख बंद कर ली। देख नहीं सके इस दृश्य को, इसलिए उन्होंने आंख बंद कर ली कि तो एक लाठी तो जरूर पड़ेगा, मारेगा ही, कि जो भी पैसा था उसको मारता था। कहता था हमको भिखारी समझता है, भीख देता है, मारते थे। लेकिन बड़ा आश्चर्य हुआ उस मेरे मित्र को, मुझे तो पता नहीं था कि जब मैंने 10 रुपया दिया तो उन्होंने 10 रुपया रख लिया, चुपचाप प्रेम से रख लिया। अब बोले कल आना। फिर मैं उनके लिए इतना प्रेम हो गया। उसी दिन शाम में मेरी फ़्लाइट थी। फिर मैं आरएससी ऑफिस में जाके अपनी फ़्लाइट कैंसिल कराई, कल जाऊंगा, एक दिन रहूँगा। तो उनके पास दूसरे दिन आया, और
7 दिन में उनके साथ रहा, 5 घंटे रोज रहता था, 7 बजे से 12 बजे तक। इतना आनंद आता था, उस आदमी के पास बैठना ही आनंद था। कुछ वो तो बंगला जान, हिंदी भी अच्छा से नहीं बोलते थे, टूटी फूटी हिंदी बोलते थे, बड़े ज़्यादा विद्वान आदमी नहीं थे, लेकिन उस आदमी का प्राण शरीर इतना मजबूत था, इतने हायर वाइब्रेशन थे उनके प्राण शरीर के, उनके पास बैठना ही आनंद आता था, इतना आनंद आता था बैठने में। मैं तो पूरा नहा जाता था, पूरा ध्यान लग जाता था 12 बजे तक। तो जब दोस्ती हो गई, खूब घनी दोस्ती हो गई 3-4 दिन में, तो हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हो गए, सब बात करने लगे, बहुत अच्छी। मेरा डर भी उनके प्रति ख़त्म हो गया, पिटाई भी नहीं लगी, तो डर भी ख़त्म हो गया, तो हम लोग खूब बात करने लगे। 1-2 दिन की बात करता हूँ। एक दिन क्या हुआ, एक दिन की बात, उनके बहुत तो भूल गया हूँ मैं, बहुत पुरानी बात है ये, 30 साल से ज़्यादा हो गए, 33 साल, 33 साल 34 साल हो गए इस घटना। तो एक दिन क्या हुआ कि मुझे बात करते करते उस समय चाय पीने की खूब आदत, चाय पीने की इच्छा हुई, तो मैंने उनको बाबा कहता था, मैंने कहा बाबा चाय पीने की इच्छा हो रही है। तो बोले कि देखो यहाँ तो मिलेगा नहीं, ये तो पार्क है, पार्क के बाहर चाय की दुकान है, सामने है। वहाँ से दूर था, करीब 1 किलोमीटर होगा, पार्क का बहुत बड़ा पार्क है, उसके बाहर चाय की दुकान थी, करीब 700-800 मीटर तो जरूर होगा। बोले वहाँ चाय की दुकान है, जाओ पी के आ जाओ, हम बैठे। बोले आप भी चलो, बाद में तो मेरी खूब दोस्ती हो गई थी, तो मैंने कहा आप भी चलो चाय पियेंगे। बोले मैं चाय नहीं पीता, तू जाके पी के आओ, अब मैं बैठता हूँ, मैं ही बैठा रहूँगा, तो जल्दी से चाय पी के आओ। उनका भी मुझसे प्रेम हो गया था। तो जब मैं चाय पी के ने जाने लगा, जैसे ही 2-4 थोड़ा बढ़ा हूँ, तो उन्हें बुला के अरुण सुन सुन सुन, इधर बैठ बैठ, वो चाय मत पियो। क्या बात है बाबा, अभी तो आप बोले थे चलते चाय पी के आओ, फिर बोले नहीं। मैंने देखो देखो वो जो चाय वाला जो है ना, यहाँ 800 मीटर से देख रहे हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ा है। बोले जो चाय वाला है, जो चाय बना रहा है, उसने सुबह स्नान नहीं किया है, बिना स्नान किए चाय बना रहा है, और रात में उसने अपनी पत्नी के साथ संभोग किया है, वही धोती पहने हुए जिस धोती पहन के संभोग किया है, और सुबह स्नान नहीं किया है। तो तू उसके हाथ से जैसे चाय पिएगा, तुम्हारे अंदर वासना जगने लगेगी। ये कितना दूर से कैसी दृष्टि है, देखिए कैसी साधुओं की कैसी दृष्टि होती है। तू उसके हाथ से चाय पिएगा तो तेरे मन में भी वासना जगने लगेगी, छोड़ दे चाय, मत पी, बैठ। कितनी दूर की दृष्टि, हम देख भी नहीं रहे, चाय की दुकान दिख रही है, उनको सब दिख रहा था, है ना। इस तरह की बहुत घटनाएं घटी उनके साथ, 7 दिन में बहुत घटनाएं घटी, अद्भुत अद्भुत घटनाएं घटी। और मैं उनसे पूछता था कि आप करते क्या हो, तो वो बिजली मिस्त्री थे पहले, बिजली मिस्त्री थे, बिजली के सामान की एक छोटी सी दुकान थी। और जब वैराग्य लग गया, बोले बहुत परमात्मा से प्रेम हो गया, तो दुकान नहीं चला सका, बोले दुकान मुझसे चली नहीं, मैं पैसा नहीं ले पाता था ग्राहक से, बहुत दिक्कत होती थी, हिसाब किताब रख नहीं पाता था, बहुत दिक्कत होने लगी। जब परमात्मा से प्रेम हो गया तो बोले कि एक मित्र को मैंने दुकान जो थी वो दे दी, कह कि तू चला, और मुझे जो है 1 पाव चावल और थोड़ी सब्जी रोज दे देना का दुकान के बाबत, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो दुकान चला, अब मुझे साल में 2-3 धोती और 1 पाव चावल रोज और थोड़ी सब्जी दे देना। तो मेरा दोस्त दुकान चलाता है, अब मुझे रोज वो चावल और सब्जी दे देता है। तो 12 बजे मैं जाता हूँ और सब्जी बनाता हूँ और चावल बनाता हूँ, और एक टाइम खाता हूँ। बोला एक टाइम खाता हूँ, चावल सब्जी खा लेता हूँ, उसके बाद थोड़ा आराम करता हूँ। बोले फिर 3 बजे से गेस्ट आने शुरू हो जाते हैं,
3 बजे से गेस्ट आने शुरू हो जाते हैं। छोटी सी मेरी एक रूम का कहीं उसका हट था, एक रूम की कहीं मकान है, तो 3 बजे से 4 बजे से तो खा के थोड़ा आराम करता हूँ, 4 बजे से फिर गेस्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो हम बोले कौन गेस्ट आते हैं आपके पास, कौन गेस्ट आते हैं? अरे जिसको तुम देवी देवता बोलते हो ना, वही वही सब गेस्ट आते हैं। तो 4 बजे से आके मुझे परेशान करते हैं, तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं, है ना। तो जिनको तुम देवी देवता कहते हो वही सब मेरे गेस्ट, और कोई आदमी सांसारिक लोगों से तो मेरा कोई संबंध ही नहीं। और मैंने वो बाद में मुझे बताए, बाद में जब मित्रता हो गई तब उन्होंने बताया कि मैंने ऐसा रूप बना लिया है, लट्ठी लेके चलता हूँ, लोगों को पीटता हूँ कि कोई मेरे नज़दीक आता नहीं है। मैंने जान के बनाया है बोले, नहीं तो बोले लोग घेरे रहते थे, बात करते थे, मेरी एकांत खत्म हो जाती थी, साधना नहीं कर पाती थी। तो मैंने ऐसा अपना भयावह रूप बना लिया है कि कोई मेरे नज़दीक आता ही नहीं। जो आया उसको पीट दिया, दूसरे दिन से आता ही नहीं है। एकांत में मस्त रहता हूँ। तो बोले कि देवी देवता आते हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ 4 बजे से। तो एक दिन जो मेरे दोस्त थे, तो मुझे क्या रहता था, मैं तो 7 दिन रह गया था इन्हीं के चक्कर में। तो जब जाने का समय आ गया, मेरी जॉब थी, नौकरी थी, नौकरी की भी छुट्टी उतनी नहीं मिल सकती है, गवर्नमेंट जॉब था उस समय मेरे पास, तो बहुत दिक्कत थी, छुट्टी ख़त्म सब थी और मैं बढ़ाए जा रहा था। तो मैंने कहा कि अब तो बाबा मुझे जाना पड़ेगा, मेरी नौकरी छूट जाएगी। बोले कि नहीं अब जाओ तुम, जब जिस काम के लिए तुम्हें परमात्मा ने यहाँ भेजा था वो काम हो गया, अब तुम जाओ। बोले तो मैंने कहा कि अच्छा जाने के पहले बाबा आपको खिलाने का मन है, तो हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ आइए और खीर बनाएंगे, आपको क्या पसंद है खाने के लिए वही बनाएंगे। बोले मुझे खीर पसंद है। बोले हम लोग खीर बनाएंगे आपके लिए, आइए खीर और रोटी खाएंगे, और एक दिन हम जहाँ हम रहते हैं वहाँ आइए। बोले मैं कहीं जाता नहीं हूँ, किसी के घर में जाता नहीं हूँ, किसी का अन्न नहीं खाता हूँ, अब अपनी कमाई खाता हूँ, और रोटी वो सुबह में भात और सब्जी खाता हूँ, कुछ नहीं एक टाइम खाता हूँ, मुझे मत दबाव दो। मैंने कहा नहीं बाबा एक दिन तो हम लोग के साथ खाइए, खीर बनाएंगे, खीर रोटी एक दिन आपको खिलाने का मन है। मेरा बहुत प्रेम हो गया था उस आदमी के साथ, किसी जन्म का कोई संबंध रहा होगा, बहुत प्रेम हो गया था। तो मैंने कहा नहीं आपको खिलाया मेरा मन नहीं मानता, एक दिन चलिए हम लोग के साथ खाइए। तो कहा तू जिद करता है, तुम्हारे साथ भी मेरा बहुत प्रेम हो गया, इतना प्रेम मेरा आज तक जिंदगी में किसी के साथ नहीं हुआ। बोले और तुमसे बड़ा लगाव हो गया है, इसलिए तू जल्दी नेपाल जा, नहीं तो तेरे मुंह में मैं पड़ रहा हूँ। बोले मैं किसी के मुंह में पड़ा नहीं, किसी के प्रेम में पड़ा नहीं, तुम्हारे प्रेम में पड़ा हूँ, तो जल्दी भाग नेपाल अब। तो तैयार हो गए, वो मानते नहीं थे, तैयार हो गए खाने आने के लिए। तो हम लोग लेके आए उनको, और जो मेरे मित्र थे बहुत धनी मारवाड़ी, बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे, बहुत बड़ी उनकी कपड़े की मिल वगैरह थी, बहुत धनी थे। तो उनको लेके आया, तो उनका जो मकान बहुत बड़ा था और लिफ्ट से जाना था, और अपार्टमेंट था, बहुत महंगा अपार्टमेंट था, रविंद्र सरोवर में अच्छे लोग रहते हैं, बहुत महंगी एरिया है, उसमें सबसे महंगा अपार्टमेंट था उनको ऊपर। तो जैसे जैसे वो बाबा नज़दीक आते गए उस मकान के, वैसे वैसे वो मलिन होते गए, जब प्रफुल्लित थे मलिन होते गए, चुप होते गए, चेहरा भी उनका उतरता गया। हम लोग ने लिफ्ट में बैठाया तो बड़े परेशान हो गए। लिफ्ट जब उनके 8वें 9वें मंजिले पर उनका फ्लैट था, जब 8वें 9वें मंजिले पर लिफ्ट पर उतरे तो बोले कि बाप रे बाप मैं मर जाऊंगा। उन्होंने क्या बात है बाबा? बोले यहाँ तो चारों तरफ से जो है बाण चल रहे हैं मेरे ऊपर, विचारों के बाण लग रहे हैं, और सारे बाण जो हैं धनुष बाण, तो सारे बाण जो हैं वो इच्छाओं के हैं। पैसा मांग रहा है, कोई पद मांग रहा है, कोई बच्चों की ये मांग रहा है, कोई सेक्स मांग रहा है। ये चारों तरफ से जो कामनाओं के बाण मुझे लग रहे हैं। कोई इस मकान में जो लोग रहते हैं सब वासनाग्रस्त हैं, सब इच्छाओं से भरे हुए हैं, और सारी इच्छाओं की घनीभूत यहाँ
तरंगे हैं, वो तरंगों से मुझे चोट लग रहा है, बहुत चोट लग रहा है। तुम कैसे यहाँ रहते हो? बोले कैसे रहते हो, मुझसे तो खड़ा रहा नहीं जा रहा है। फिर बड़े मेरे आग्रह पर मुझे प्रेम से पगे हुए थे, लिफ्ट से उतर के थोड़े दूर गए, थोड़े दूर गए तो एकदम मलिन हो गया, एकदम मलिन हो गया। बोले कि देखो अरुण, मुझे तुम प्रेम से आग्रह मत करो, तुम्हारा प्रेम मैं आग्रह टाल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ रहूँगा तो मर जाऊँगा। बोले मुझे चारों तरफ से यहाँ सिर्फ कामनाओं के ही बाण चल रहे हैं, कुछ भी साधना का, पवित्रता का कोई सुगंध ही नहीं है। सब इच्छाएं ही इच्छाएं, सब लोग यहाँ जो रह रहे हैं सब इच्छाओं से भरे हैं, और उनकी जो वाइब्रेशन से पूरा मकान भरा हुआ है, पूरा एरिया भरा हुआ है। अगर तुम मुझे जिद करोगे तो तुम्हारी बात मैं नहीं टालूंगा, लेकिन मैं बीमार पड़ जाऊंगा और मैं मर भी जा सकता हूँ। जब मुझे लगा कि जब उन्होंने कहा कि मैं मर भी जा सकता हूँ, तब तो हम लोग को दया लगी। हम लोग कहा नहीं नहीं बाबा, फिर छोड़ दीजिए, फिर छोड़ दीजिए, फिर लौटे। वो नहीं आ सके। फिर उनको लिफ्ट में पहुंचा के हम लोग को बगीचे, और बगीचा में जाके इतना नाचने लगे, बाउल इतना नाचने लगे। बोले अरे इतना आनंद आया, पेड़ के नीचे इतना आनंद है, इतनी एनर्जी है, इतना अमृत बरस रहा है। और मेरे दोस्त से वही बोला कि तू कैसा पागल है, कहाँ रहता है तुम? बाप रे, ऐसे नर्क में रहता है। कलकत्ता का सबसे महंगा फ्लैट था, करोड़ों रुपए का फ्लैट था। बोले ऐसे नर्क में रहता है तू, बाप रे कैसे जीता है। ये घटना मैंने इसलिए बताई आपको कि व्हाट इज द प्राणा एनर्जी, व्हाट इज द लाइफ फोर्स, इथरिक फोर्स क्या है, इसका एग्जाम्पल उनके साथ मैंने देखा। तो पेड़ के नीचे रहते थे, बड़े प्रसन्न रहते थे, नाचते हमेशा हंसते ही रहते थे, आनंदित रहते थे। बाउल संत तो आनंदित रहते हैं। वो घर में ले गया जब उनको, तो एकदम देख रहा था मैं, जैसे कंपाउंड में घुसा वैसे ही उनके चेहरे पर कालीमा छाने लगी, उदास होने लगे, और लिफ्ट से उतरते उतरते तो बिल्कुल वो सूख गए थे। तो वाइब्रेशंस जो हैं, जो इथरिक बॉडी जिसका बहुत सेंसिटिव हो, वो वाइब्रेशन को महसूस करता है। हम लोग भी करते हैं, आप भी करते हैं, जब साधक हैं तो आप भी करते हैं। तो आपको भी लगता होगा जहाँ अच्छे वाइब्रेशन है वहाँ बहुत अच्छा लगता है, और जहाँ लौकिक वाइब्रेशन है वहाँ पर आपको अच्छा नहीं लगेगा साधक को। तो यहाँ अमरकंटक में चाहे ध्यान हो न हो, आपको अच्छा लगेगा, मुझे जानता हूँ, क्योंकि यहाँ वाइब्रेशन है। सुबह से मैं अनुभव कर रहा हूँ, बहुत सुंदर वाइब्रेशन है, बहुत सुंदर वाइब्रेशन है। तो आपके जो अंतर शरीर को भोजन मिल रहा है, जो सेकेंड बॉडी है उसको फूड मिल रहा है, तो सेकेंड बॉडी खुश रहेगा तो आप खुश रहिएगा। चाहे ध्यान हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ ऐसे भटकना भी, जो अच्छे साधक हैं उनको यहाँ ऐसे गलियों में भटकने में भी आनंद आएगा। ऋषिकेश में हम लोग को आता है, ऐसे ही गंगा किनारे आता है, तीर्थों में भटकने में भी आनंद है, क्योंकि वहाँ एनर्जी मिलती रहती है। तो यहाँ पर एक तरह की ऊर्जा की घनीभूत उपस्थिति है, जिससे आपको यहाँ का प्रवास सुखद लगेगा। जो अच्छे साधक हैं वो बड़े शहरों में भीड़ में उनको कभी अच्छा नहीं लगता। हम लोग जब जाते हैं विदेश, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन और कैलिफोर्निया, जहाँ जाने के लिए सारा संसार बेताब है ना, मॉस्को और लंदन, जहाँ जाने के लिए सारी दुनिया पागल रहती है, उस शहरों में हम लोग की प्राणांत हो जाते हैं। ऐसी पीड़ा होती है, ऐसी पीड़ा लगती है। अब अरहर जी मेरे साथ, अरहर जी को भी अनुभव है, हम लोग दिन गिनते रहते हैं कि अब कितना दिन रहना है। बच्चों की तरह, अब 4 दिन रहना है, अब 3 दिन रहना है, जल्दी में, अब 2 दिन रह गया तो इतना खुशी आती है, अब लास्ट डे है, वाह। दिन गिनते रहते हैं, घंटे गिनते रहते हैं। और प्लेन में जब चढ़ते हैं मॉस्को से या लंदन से, तो इतना मजा आता है प्लेन में बैठते ही कि अब तो दिल्ली उतरेंगे। इतना मजा आता है प्लेन में चढ़ते ही, अब तो दिल्ली उतरेंगे। और दिल्ली एयरपोर्ट पर, जबकि दिल्ली भी राजधानी है, भीड़ है, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते ही इतना अच्छा लगता है। अभी नहीं लगेगा, जब आप यूरोप से आएंगे तो पता लगेगा आपको कि हिंदुस्तान क्या है। इंडिया भी एक बुद्ध क्षेत्र है,
पूरा हिंदुस्तान जो है एक बुद्ध क्षेत्र है, बहुत एनर्जी है यहाँ, इतनी एनर्जी है। तो दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुँचते ही वहाँ बुद्ध की मूर्ति है या देवी देवताओं की मूर्ति है, तस्वीरें हैं, लोग हैं, तो वहाँ उतरते ही हम लोग एकदम प्रसन्न हो जाते हैं, आनंद। अरत जी हैं, आप पूछ लीजिए इनसे, एयरपोर्ट पर ही आनंद हो जाता है, कुछ मिला नहीं, एयरपोर्ट पर उतरते ही लगा कि आ गए घर। और फिर जब हम लोग सेंटर जाते हैं, गोपाल जी के घर में सेंटर बना है, वहाँ पर पहुँच के तो बिल्कुल ही स्वर्ग में पहुँच जाते हैं, क्योंकि भगवान का सेंटर जो है, जो भी भगवान का सेंटर होगा वो बहुत पावरफुल डायनेमिक एनर्जी क्षेत्र हो जाता है, वहाँ बहुत एनर्जी रहती है, जाते ही आनंद हो जाता है, घुसते ही आनंद हो जाता है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और विदेशों में भी देखा, जहाँ हम लोगों ने सेंटर खोला, जैसे लंदन में सेंटर है, तो उस सेंटर में जाने पर बड़ा आनंद आता है, वहाँ पर लगता है कि घर आ गए, बहुत एनर्जी है। पूरे लंदन में सूखा है, अकाल पड़ा हुआ है एनर्जी का, कहीं एनर्जी नहीं है, लेकिन सेंटर में जाने पर लगता है कि बाढ़ आई हुई है एनर्जी की। तो ये इथरिक एनर्जी, प्राणिक एनर्जी की बात मैंने की कि पुण्य क्षेत्रों में, तीर्थों में प्राणिक एनर्जी बहुत होती है, इसलिए तीर्थों पर रहने का, दर्शन करने का और रात गुजारने का विधान है। हिंदुओं ने कहा कि वहाँ दर्शन करके मत लौटना, वहाँ सोना, 3 रात, कम से कम 3 रात सोना। तो 3 रात सोगे तो तुम्हें 3 तलों पर तुम्हें ऊर्जा मिलेगी, भीतर बहुत ऊर्जा मिलेगी, और जितने रात सोगे उतना ऊर्जा मिलेगी। तो रात में आप पर काम हो रहा है, ऊर्जा आपको मिल रही है, अनुभव आपको पता चले न चले कोई मतलब नहीं है। सुबह जब आप उठिएगा तो आनंदित रहिएगा, सुबह आपको आनंद आएगा, रात में एनर्जी मिलेगी। और दिन में हम लोग चलेंगे, यहाँ घूमेंगे भी, आपको यहाँ के बारे में मैं बताऊंगा भी। और जब ध्यान कक्ष तैयार हो जाएगा तो हम लोग ध्यान भी करेंगे, ओशो के प्रवचन भी सुनेंगे। तो कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि यू आर मिसिंग समथिंग, यू आर नॉट मिसिंग एनीथिंग। अब आरत जी, अब हम बहुत बोले, अब भगवान को बुलाइए थोड़ा। निभूत प्राण ऊर्जा है वहाँ, आपको आते ही कुछ करना नहीं है, तपोवन में प्रवेश करते ही प्राण ऊर्जा मिलने लगेगी और आपको नरिशमेंट मिलेगा। तीर्थों पर हम मंदिर में जाएं, मंदिर में क्यों जाते हैं? मंदिर में जाते हैं क्योंकि वहाँ केंद्र है, प्राण ऊर्जा का केंद्र है, बहुत घनीभूत कंडेंस्ड एनर्जी है मंदिर में। कुछ लगता नहीं है, हिंदू क्यों मंदिर में जाके फूल चढ़ा के प्रणाम करके चले आते हैं, क्या फ़ायदा है? फ़ायदा ये है कि वो जो सेंसिटिव है वो प्राण ऊर्जा पी के आते हैं वहाँ से। बहुत संतों के दर्शन का यही महत्व है, तीर्थों की यात्रा का यही महत्व है। और शिवप्रिया तो कहते थे कि अगर बुद्धि को शार्प करना है, बहुत अभी भगवान ने यही बात कही है कि अगर बुद्धि को शार्प करना है तो तुम्हें एकांत में रहना चाहिए और पेड़ों के पास रहना चाहिए। हमेशा जंगलों में रहे शिवप्रिया, पेड़ों के पास रहे। बोले कि पेड़ों के पास रहोगे तो तुम्हारी बुद्धि शार्प होगी। इसीलिए राजनीतिक जो हैं वो, उनसे गलतियां होती हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट क्यों हो जाती है? 24 घंटा भीड़ में रहते हैं, पार्लियामेंट 500 आदमी हैं, कैबिनेट में बैठे हैं, जहाँ जा रहे हैं मीटिंग में भीड़ है, कहीं उनको एकांत मिलता ही नहीं है, कभी उनको प्रकृति का सानिध्य में अकेले बैठने का मौका नहीं मिलता है। इसलिए उनका इंटेलिजेंस जो है वो हर एक दिन लो होता चला जाता है। इसलिए अगर आपके कोई राजनीतिक मित्र हों और अगर उनको आप, अभी जोगी जी का फ़ोन आया था जब हम लोग बिलासपुर में थे, अगर मेरा उनसे मिलना हो तो मैं उनको ये कहूँगा, यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे जोगी जी मिलना चाहते हैं, फ़ोन आया था, हम लोग उनसे बात भी करेंगे। अगर मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैं यही बात उनको कहना चाहता था कि हर राजनीतिक को ये बात कहिए कि थोड़ा देर वो एकांत में रहें और प्रकृति में रहें, उनकी बुद्धि प्रखर हो जाएगी, इंटेलिजेंस होगा, वो क्रिएटिव बात कर सकेंगे। अधिकांश राजनीतिक से क्रिएटिविटी खत्म क्यों हो जाती है? भीड़ के कारण। सुबह से लोग मिलने वाले आ रहे हैं, दिन भर मीटिंग चल रही है, तो वो जो उनकी जो प्राण ऊर्जा को कोई नरिशमेंट ही नहीं मिलता, इसलिए राजनीति भ्रष्ट हो जाती है और राजनीतिक जो है बेवकूफ़ हो जाते हैं। जो भी हमेशा भीड़ में रहेगा वो बेवकूफ़ हो जाएगा। तो शिवप्रिया कहते थे कि तुमको अगर बुद्धि को निखारना है तो एकांत में रहो, जंगल में रहो, पेड़ों के पास रहो, पहाड़ों के पास रहो, तुम्हारी बुद्धि। इसलिए उपनिषद
बॉम्बे में नहीं पैदा हो सकता है। उपनिषद की ऊंचाई बॉम्बे में सोची ही नहीं जा सकती है, दिल्ली में नहीं सोची जा सकती है, वो जंगलों में हुई है उपनिषद। वो थॉट की वो ऊंचाई ले ही नहीं सकता है। तो जो भी अच्छे ग्रंथ लिखे गए, गीतांजलि क्यों लिखी रविन्द्रनाथ ने? शांति निकेतन में गीतांजलि पैदा हो सकती, कलकत्ता में नहीं हो सकती थी, इम्पॉसिबल है। कलकत्ता के भीड़ में गीतांजलि नहीं पैदा हुई, वो शांति निकेतन में ही पैदा हुई, पेड़ों के पास, है ना। ये इन्होंने किताब लिखी ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, योगानंद जी ने, बहुत अच्छी घटना है। 1920 में योगानंद जी गए अमेरिका, गुरु ने आदेश दिया था, वही आदेश दिया था जो हम लोग को गुरु दे रहे हैं कि अगर पश्चिम में नहीं जाओगे तो पश्चिम जल के भस्म हो जाएगा। जल के भस्म होने के लिए तैयार है, तीसरे युद्ध के लिए तैयार है, और टेररिज्म के इतने अटैक होंगे तो तुम लोग पश्चिम जाओ। हमको भी भगवान रोज कहते हैं पश्चिम जाओ, पश्चिम जाओ, इसलिए जा रहा हूँ पश्चिम। हमें कोई आनंद नहीं आता है पश्चिम में, लेकिन इसीलिए योगानंद जी को भेजा था उनके युक्तेश्वर गिरी ने कि सेकेंड ग्रेट वार होने वाला था, उसको रोकने के लिए भेजा था। रुका नहीं, लेकिन क्षति कम हुई। योगानंद जी के जाने से क्षति कम हुई, नहीं तो और क्षति थी, ज़्यादा क्षति होती, लोग और मरते। 1920 में गए और बराबर चाहते थे हिंदुस्तान लौट आना। किसी भी साधक को मज़ा नहीं आएगा अमेरिका में, उनको आनंद नहीं आता था, हिंदुस्तान लौट आना चाहते। गुरु नहीं मानते थे, गुरु कहते थे, युक्तेश्वर कहते नहीं, तो वहीं रहना है, वहीं काम करना है। तो जब आए एक बार गुरु से आज्ञा मान करके, एक ही बात, वो आए हिंदुस्तान, वो एक बार आए गुरु से मिलने, गुरु के दर्शन करने और थोड़ा तीर्थों के दर्शन करने। उसमें उन्हें रमन महर्षि के दर्शन किए, गांधी जी के दर्शन किए, हरिद्वार गए, ऋषिकेश गए, उन्होंने भी तीर्थ यात्रा की खूब। जब आए तो उनका जो शिष्य था वो समझ गया इस बात को कि हमारे गुरु जो हैं वो कैलिफोर्निया में उनका आश्रम था, माउंट वाशिंगटन में उनका आश्रम है, आश्रम भी अच्छी जगह पर है, लेकिन उसको लग गया कि ये मेरे गुरु जो हैं वो खुश नहीं होंगे जब तक प्रकृति नहीं मिलेगी, भाग जाएंगे हिंदुस्तान में। शहरों में, कैलिफोर्निया में कोई गुरु खुशी नहीं होगा, न्यूयॉर्क में कोई गुरु खुश नहीं होगा, नकली गुरु खुश होंगे, जिनको पैसा बनाना है वो खुश होंगे। शकली गुरु को कोई, न्यूयॉर्क, दिल्ली, बॉम्बे में कोई गुरु खुश नहीं होगा। तो उसको पता लग गया। तो जब ये आए यहाँ तो उसने खोज शुरू कर दी। उनका जो परम शिष्य था उसका नाम था राजर्षि जनक। योगानंद जी ने शिष्य दीक्षा, और बहुत धनी व्यक्ति था, अमेरिका का वन ऑफ द रिचेस्ट मैन था। उसको नाम भी योगानंद ने दिया था राजर्षि जनक। तो उसको समझ में आ गई थी। हाँ, जेसी लिन उसका लीगल नाम है, और सन्यास का नाम उसका दिया, शिष्य का नाम दिया था राजर्षि जनक, इन्होंने, योगानंद जी ने। तो उसको इस पकड़ में आ गई थी ये बात कि हमारे गुरु भाग जाएंगे, नहीं रहेंगे यहाँ जब तक उनको प्रकृति। तो जब वो हिंदुस्तान में थे तो उनके लिए उसने जगह खोजी। कैलिफोर्निया में सिनसिनाटी, क्या नाम है पूरा, याद है? सिनसिनाटी, हाँ, सिनसिनाटी नाम है ना। हाँ, सिनसिनाटी है, पैसिफिक ओशन के बिल्कुल बगल में, और पहाड़ पर है, और पहाड़ है और पीछे पैसिफिक ओशन है, समुद्र है। पैसिफिक ओशन संसार का सबसे, समुद्र में अगर सुंदर देखना है, मैं समुद्र का बहुत प्यारा हूँ, तो जब तक मैंने पैसिफिक ओशन नहीं देखा था तो मुझे पता ही चला था कि समुद्र कितना प्यारा होता है। द मोस्ट ब्यूटीफुल ओशन इज पैसिफिक ओशन, बहुत सुंदर है। उसके पानी के भी रंग बदलते रहते हैं, अद्भुत, और उसके लहरों की अद्भुत छटा है। अभी हम लोग ऑस्ट्रेलिया में गए हैं, ओहो पागल वो हो गया था मैं, पैसिफिक ओशन की ब्यूटी देख के मैं तो पगला गया था। उसकी जो छवि है वो दूसरे किसी समुद्र में नहीं है जो पैसिफिक ओशन में। तो पैसिफिक ओशन है और पहाड़ी पर ठक्कर मार रहा है, और वहाँ बगीचे हैं और सुंदर सफ़ेद रंग का एक घर है। तो राजश्री जनक जॉन लिंग, क्या नाम बोला स्वामी जी आपने उनका? जेसी लिंग। उसने देखा कि ये मेरे गुरु के लिए उपयुक्त जगह है, पैसे उसके पास थे तो उसने खरीद लिया वो जगह, और ख़रीद लिया। और जब योगानंद जी लौटे हिंदुस्तान से
गए थे तो जहाज में, क्योंकि पैसे नहीं थे, लौटे तो जब पहली बार गए तो जहाज में गए थे क्योंकि पैसे नहीं थे, लेकिन दूसरी बार जब गए तो पैसे हो गए थे, इसी से थे, तो प्लेन से आए तो कैलिफोर्निया लैंड किए लॉस एंजलिस में। तो उसने कहा, जैसे लिंग ने कहा कि गुरु माउंट वाशिंगटन में जाने के पहले आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, आई हैव ए गिफ्ट फॉर यू। मैं कहा कि दिखाओ। तो वहाँ से दूर है, वो लेके आया वहाँ सिंसिनाटी लेके आया, जो उसने अपने गुरु के लिए खरीदा था। तो पैसिफिक ओशन के किनारे और मीलों तक समुद्र की इतनी सुंदर छटा है, और पहाड़ी है और हरियाली है और आबादी नहीं है, और एक सुंदर सफ़ेद रंग का घर है वहाँ। तो कोई भी योगी पहुँचेगा तो पागल हो जाएगा, तो कोई भी योगी होगा वो प्रकृति का प्रेमी होगा। कोई भी जो ध्यानी होगा ना, उसको नेचर उसको पागल करेगी, नेचर का दीवाना होगा, संगीत का दीवाना होगा, प्रेम का दीवाना होगा। ये सब लक्षण है योगियों के। तो जैसे योगानंद जी वहाँ पहुँचे हो तो नाचने लगे, बोले अरे कैसी जगह। तो उसने कहा कि बस गुरु, ये आपके लिए मैंने खरीदी है, आपको भेंट देता हूँ। तो योगानंद जी ने अमेरिका के अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए। जगह जगह उनको भाषण देना था, शिविर कराना था, प्रवचन देने थे, जो उनका फिक्स कार्यक्रम था। उन्होंने कहा मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाना है, ये जगह छोड़ के मुझे कहीं जाना ही नहीं है। सारे कार्यक्रम उन्होंने कैंसिल करा दिए। बोले अब जिसको मुझसे मिला है अमेरिका में, यहीं आके मुझसे मिले, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, है ना, और कोई कार्यक्रम नहीं करूंगा। तो नेचर का दीवाना होता है, कोई भी संत होगा नेचर के दीवाना। उसी व्हाइट हाउस में रहने लगे और 3 साल तक वहां से कहीं हिले नहीं। 3 साल तक उसी मकान में रहे और समुद्र को, पैसिफिक को देखते थे और बगीचे को देखते थे, पहाड़ को देखते थे, प्रकृति में रहे। तो घटनाएं क्या घटने लगी, अब जो शांत जगह में रहे, जो ऊर्जावान जगह है, समुद्र का किनारा है, जंगल है, पहाड़ है, तो सब प्राण शक्ति से भरा है। तो घटनाएं क्या घटने लगी कि कुछ ही दिन के बाद उनको जीसस क्राइस्ट के दर्शन हुए वहाँ। और वो कैलिफोर्निया में नहीं हो सकता था, वो सिंसिनाटी में ही पॉसिबल है। तो जीसस क्राइस्ट के दर्शन हुए, जीसस क्राइस्ट से बातचीत हुई। जीसस क्राइस्ट तो सर ने कहा कि तुम यहीं रहो और यहाँ तुमसे बहुत अच्छी कृतियाँ निकलेगी, तुम इस जगह को मत छोड़ना। तो उसके बाद उन्होंने सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दिए, बोले कि मैं कहीं जाऊंगा ही नहीं, यहीं रहूंगा। और वहाँ पर बैठ के उन्होंने इतनी क्रिएटिविटी हो गई, लोग मिलने आते थे, थोड़ा वहाँ बहुत कम लोगों से मिलते थे, थोड़े लोगों से मिले। इतनी क्रिएटिविटी हो गई कि वहाँ उन्होंने 3 साल में एक अद्भुत पुस्तक लिखी जिसका नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, योगी कथामृत। वहीं लिखी गई, सिंसिनाटी में लिखी गई, उसी व्हाइट हाउस में बैठ के लिखी गई, उसी समुद्र के किनारे लिखी गई। और वो ऐसी किताब हुई जो हजारों साल तक अब साधकों को प्रेरणा देती रहेगी। और उसी एक किताब के बल पर पूरा क्रिया योग टिका हुआ है। उस किताब को हटा दीजिए तो क्रिया योग में कोई आकर्षित ही नहीं, कोई नहीं जाएगा। वन बुक इज होल्डिंग द होल मूवमेंट। अभी क्रिया योग में योगानंद जी के मार्ग में अनेक शाखाएं पर प्रशाखाएं हो गई। अभी हम लोग जाएंगे, यहाँ जाते हैं योगानंद आश्रम में, तो हाँ, हरिहरानंद योगानंद जी से अलग हो गए थे, हरिहरानंद जी हुए। अब हरिहरानंद जी के भी जो शिष्य हैं वो भी 3 टुकड़े में बट गए हैं। तो उनका जो है ये जो है यहाँ जो रहते हैं वो इनके हैं, प्रज्ञानंद जी के शिष्य हैं। हरिहरानंद जी के भी 3 शिष्य हो गए। एक तो योगानंद जी से टूटे हरिहरानंद जी के भी, हरियाणा जी के शरीर छोड़ते ही इनके शिष्य 3 भाग में बट गए। एक आश्रम कैप्चर कर लिया आपने, जिसका जो था आपने कैप्चर कर लिया। तो जो करारा आश्रम था, जो जहाँ योगा युक्तेश्वर जी की शरीर है, वो एक ने कैप्चर कर लिया। उनका क्या नाम है, नाम हम मैं भूल रहा हूँ, मिलता हूँ मैं उनसे, जाता हूँ पूरी। तो वो उनके पास है, प्रज्ञानंद जी के पास वो जो ऋषि
पुरी से कोणार्क के बीच में जो आश्रम है, जहाँ नहीं, युक्तेश्वर गिरी की तो वहाँ है, पुरी में बालीघाई। बालीघाई तो उनके कैप्चर में आ गया, दूसरे गुरु के कैप्चर में, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। और प्रज्ञानंद जी के कैप्चर में आ गया वो दूसरा जो बालू क्या घाट बोलते, बालीघाई। बालीघाई बालीघाई उनके से कैप्चर आ गया, और करारा आश्रम इनके कैप्चर में आ गया। और एक और आश्रम है उनका ऋषिकेश में, और उधर वो दूसरे गुरु के। हाँ, तो टुकड़े टुकड़े हो ही जाते हैं गुरु के जाने के बाद। हर एक संप्रदाय में ऐसा ही होता है। हरिहरानंद जी गए नहीं कि उनके शिष्य 3 भाग में बट गए। योगानंद जी ने ऐसी बहुत सारी रहस्य की बातें बच्चों के बीच में बता दी जो बच्चे की समझ में नहीं आएगी। नहीं लिखना चाहिए था उनको, किताब में नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि ये तो सब किताब तो कोई भी 75 रुपये में पढ़ लेगा और मिसअंडरस्टैंड करेगा, तो समझेगा तो है नहीं, उसको तो खोपड़ी में घुसेगी नहीं। तो भगवान ने कहा कि योगानंद जी ने बड़ी गलती की, ऐसी गहरी बातें उनको किताब में नहीं लिखनी चाहिए। जो मैन टू मैन ही कहा जा सकता है, गुरु शिष्य को कहता है। जो असल नॉलेज है वो किताबों में नहीं आती है, प्रवचन में नहीं आती है, टेक्स्ट में नहीं आती है। जो हाईएस्ट नॉलेज है वो तो उपनिषद है, वो तो गुरु शिष्य को आमने सामने बैठा के देता है, बोर्ड में बैठा के देता है, समझाता है। तो वो तो किताबों में लिखी नहीं जाती है। उच्चतम सत्य किताबों में आपको नहीं मिलेंगे, किताब में सारे मिलते हैं। लेकिन उनकी कृपा है, योगानंद जी की बड़ी कृपा है। बड़ा उन्होंने हम लोगों पर बड़ा उपकार किया। हम लोग समझ में नहीं आता, हम लोग कौन बताता, योगानंद जी नहीं पर, इसलिए मैं उनको बहुत आदर करता हूँ। बहुत ही उनके प्रति मेरे मन में सम्मान है, और मुझे भी वो बहुत प्रेम करते हैं, बहुत मुझ पर कृपा करते हैं। तो हम लोग के बीच में एक बहुत गहरा आत्मीय संबंध है। वो चैप्टर पढ़ के मैं एकदम कायल हो गया। कैसी बात है, ऐसी बात। पूरा चैप्टर आप पढ़िएगा, युक्तेश्वर जी ने जो भी वर्णन किया है वो तो हर गुरु शिष्य के सामने करता है कि कोई शिष्य उसको लिखता नहीं है, लिख सकता भी नहीं, लिखना भी कठिन है, उसको व्यक्ति देना कठिन है, भाषा भी उतनी मजबूत होनी चाहिए। तो योगानंद जी की भाषा भी बड़ी अच्छी है, सरस है, और हंसाते हंसाते उन्होंने लिखा है, बहुत सरल ढंग से लिखा है। और उस लोग की सारी बातें कह दी है, सिर्फ अपने बारे में बचा ली है बातें। कुछ बातें उन्होंने बचाई। आपने अच्छा से पढ़ा लगता है योगानंद जी को ना, आपने अच्छा से पढ़ा लगता है। अपने बारे में बातें बचा ली है, जैसे उन्होंने एक दूसरे जो उनके बारे में कहा है वो नहीं लिखा है। बोला कि कुछ बातें मत बताई, जो मेरे व्यक्तिगत बातें थी वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे छुपा लिया है। बहुत उनकी जो प्रशंसा की है, जैसे युक्तेश्वर गिरी जी ने अपने शिष्य की प्रशंसा की है या शिष्य के बारे में जो बताया है वो उसको छुपा लिया है, वो उनकी ईमानदारी है, वो नहीं लिख रहा है। लेकिन बाकी जो बातें हैं वो लिखी है। वो बड़ा अद्भुत ग्रंथ है और वो अद्भुत चैप्टर है। मैं साधक, जो गहरे साधक हैं, ध्यान कर रहे हैं, उनको समझ में आएगा। आनंद जो है ना स्वभाव हो जाता है। जो 5th बॉडी में आदमी पहुंचते हैं तो उनको आनंदित होने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। दैट ब्लिस बिकम्स देयर हैबिट, उनका स्वभाव। वो अकेले रहेंगे तो आनंदित रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो आनंदित रहेंगे, कुछ करके दुखी हो जाते हैं। कोई मिलेगा तो दुखी हो जाएंगे, कोई ना मिले तो आनंदित रहेंगे। आनंद स्वभाव। तो दैट इज फूड। ब्लिस जो है वो 5वें शरीर का भोजन है, अंतिम भोजन है, वो आनंद ही भोजन है। और अगर आपको किसी बुद्ध पुरुषों को सचमुच में कुछ भोजन देना है, किसी साधु को कुछ खिलाने का मन हो, तो उसको आप उसके सामने खुश हो जाइए, उसको सब मिल जाता है। रोटी चावल से उसको कुछ नहीं मिलेगा। किसी संत को खुश करना है तो उसके सामने आप खुश हो जाइए, उसको सब मिल जाएगा, क्योंकि वही उसका भोजन है। द ब्लिस इज ए फूड फॉर ए मैन ऑफ 5th बॉडी। आप जितना आनंदित रहेंगे, आप उसको सारा खाना परोस दीजिए और शिकायत करते हैं मेरी पत्नी भाग गई, दुकान नहीं चल रहा है, लड़के बात नहीं मान रहे हैं, बहू जो है सो गहना नहीं लाई, तो ये सब कहते रहिएगा, खिलाइएगा, उसको कभी आनंद नहीं आएगा। उसको कुछ मत खिलाइए, आप उसके नज़दीक आनंदित हो जाइए, उसको सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि फूड, उसका फूड ही आनंद है। इस तरह
मित्र, हमारे 5 शरीर हैं और 5 शरीर का 5 भोजन है। ये जो स्थूल शरीर है इसका भोजन है अन्न जल, इसका आनंद है सेक्स। इसके अंदर दूसरा शरीर है, प्राण शरीर है, उसका भोजन ही एनर्जी है, नेचर है। जिस प्राणवान चीज़ें हैं, पेड़ है, समुद्र है, वहाँ इसका भोजन ही वही है। प्रेम उसका भोजन है। लव इज ए नरिशमेंट फॉर इथरिक बॉडी, सेक्स इज नॉट लव। फिर थर्ड बॉडी में जाइए, मनस शरीर, अच्छे विचार जहाँ हैं, गुड थॉट्स, गुड वाइब्रेशन, अच्छे मानसा, भीतर अच्छा भाव होना चाहिए, मुंह से कुछ बोले न बोले, उसके अंदर अगर अच्छे भाव हैं तो वो उसको फूड मिलता रहेगा तीसरे को। तो गुड तीसरे शरीर का भोजन जो है वो शुभ विचार है। फिर और अंदर चलिए, चौथा शरीर बॉडी ऑफ अवेयरनेस, विज्ञानमय कोश, उसका अवेयरनेस ही उसका भोजन है, विज्ञानमय कोश का। उसके सामने आप बेहोशी कीजिएगा और दुखी हो जाएगा।